श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया ताम्रे राधीवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोलनीश्वर पुरुषोत्तम अपराम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिणकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो यक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम कविरत दास विलास निस नाम जपनित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराणसी आहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ तिरुपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे अगर करत निरंतर शिव विरंच मनि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भावनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गत जगत प्राण जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा के गो नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमामि श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष दिन विष्णु लोक से गच्छतम
श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम कविदत्त दास समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, इसके घर तो जन्म्या रे बाल क्या तुम्हारो नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या मैनु श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन कन्ना दे कुंडल सवल खा दिया बोरिया, इतना द्रव ले जा रे बाल दिया नगा कोल चोरिया। क्या करा तेरे हाथों के कंगन कन्ना दे कुंडल सवल खा दिया बोरिया। श्री माता यशोदा धई बिलोवित क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्या तू तो चाहू ना, नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालिका, श्री मात यशोदा धई बिलोवे नेत्रा तो मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथन को, उठियो रे उठो मंडली तेरा। श्री बाके मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण मुकुट बचाइया, भुजा का बल स्वामी खींच लीनो जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी कहाँ गया, पंसरी से काली नाग नथिया फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। ये बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की जय। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना। गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार, आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कल आपको कार्तिक में जो कथा आप सुनते हैं उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं। और कार्तिक के महीने में ही
कार्तिक की कथा क्यों सुनते हैं, उसका क्या फल मिलता है, वो सब विस्तार पूर्वक आप सभी को बताया कि किस तरीके से भगवान की हम पूजा करते हैं। आते समय मंदिर में घंटा बजाते हैं, जाते समय घंटा नहीं बजाते, क्योंकि जब हम आते हैं तो घंटा बजाते हैं तो उसका क्या फल है, और घंटा बजा करके सीधे भाग जाना नहीं है। जब घंटा बजाते हैं तो जब तक घंटे की ध्वनि होती है उस घंटे के नीचे खड़े रहो। ऐसे नहीं इन्होंने घंटा बजाया और आगे चली गई। घंटा बजाओ, जब तक वो ध्वनि चलती है वही खड़े रहो, क्योंकि वो वाइब्रेशन जब शरीर में होती है तो ऐसे समझो कि आपके सारे रोग, सारे वायरस वो दूर हो जाते हैं। समझ में आई? और जाते समय जब हम घंटा बजा के जाते हैं तो उसका क्या फल मिलता है कि जो आपने परमात्मा से मांगा वो तो गया। क्यों? क्योंकि जब आपके रिश्तेदार आते हैं तब आपसे वो टाटा बाय बाय करते क्या? करते हैं? टाटा बाय बाय कहाँ करते हैं? जब वो जाते हैं, रिक्शे में जाएं, ट्रेन में बैठ के जाएं, फ्लाइट से जाएं, मेट्रो से जाएं, फिर टाटा करते हैं दूर दूर तक। तो ऐसे ही हम भी भगवान से टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं कि अब तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो जाते समय जब हम घंटा बजा देते हैं तो जो वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आई वो विपरीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आए घंटा बजाया, उनकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई, वो घंटे ने एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब तो समझते हो ना? हाँ, ग्रहण कर ली। और जब हम जाते समय बजा जाते हैं तो जिन्होंने घंटा बजाया उनकी जो नेगेटिव एनर्जी उस घंटे ने एब्जॉर्ब की थी वो सब उनके पीछे पीछे हो जाती है। जैसे शरीर के साथ में परछाई हमेशा रहती है, पीछा नहीं छोड़ती, कि तेरा साथ ना छोड़ेंगे हम, चाहे भेज दे, पता है ना? तो ऐसे ही वो परछाई की तरह नेगेटिव एनर्जी चलती है। तो कार्तिक के महीने में कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि मंदिर का नियम कुछ और होता है, घर का नियम कुछ और होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है कि दिन के बाद क्या आता है और रात के बाद क्या आता है, दिन आता है। ऐसे ही एक जब बच्चा आता है तो 7 महीने का, अधिकतर तो 9 महीने का ही आता है, वो एक सिस्टम है। और वो सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ता है तो फिर सबको खतरा हो जाता है कि ये 8 मासा हो गया, 7 मासा हो गया। तो ऐसे ही, क्योंकि बाहर वाला आपको कभी कुछ नहीं बताएगा, वो तो बता के चला गया, लेकिन घर वाला ही आपको पग पर बचाएगा। जैसे माता पिता होते हैं तो वो पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जो बाहर वाला होता है वो तो कह के चला गया, पूर्ण विधि बताई नहीं और आपने उस क्रिया को किया, अब उसके लिए आप कुछ भी नहीं
ना करें और वो आपसे बात भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे तो अपना काम करना, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। वो आपका साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? आपका घर वाला ही देगा। इसलिए सबसे पहले आपका घर वाला कौन है? आप स्वयं हो। सबसे पहले आपको ही सोचना है अपने बारे में, अच्छा बुरा। अब मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ। एक आती हैं, वो कौन आती हैं, उनका नाम है पुष्पा जी। पिछले साल उन्होंने हमको सिखाया, क्या सिखाया? कि अपने आप ही समझ, किसी और ने नहीं समझावना। इसी हारा वाले तेनू पार लगावना। तो हारा वाला कौन है और जीता वाला कौन है? हारा वाला जो हमारे गले में पड़ा हुआ है। आपकी जो घर गृहस्थी है वो गले में है, वो ही आपको पार लगाएगी। बाहर वाला नहीं पार लगाएगा। लगाएगा पार बाहर वाला? घर गृहस्थी कैसे पार लगाएगी? है घर गृहस्थी कैसे पार लगाएगी? घर गृहस्थी बैठो भी बताते हैं। घर वाले ही आपको बताएंगे ये सही है, ये गलत है। और अभी बताते हैं कि आई हैव द परफेक्ट माइंड। अगर आपके पास में परफेक्ट माइंड है तो आप कैच कर जाओगे कि हमारे घर वाले सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। वहाँ डिसीजन आपको स्वयं लेना पड़ेगा, वही पार लगाना है। और आई हैव द परफेक्ट बॉडी। जब माइंड परफेक्ट होगा तो बॉडी भी आपकी परफेक्ट होगी। जो बता रहे हैं ना घंटे की, जब घंटा बजाते हैं उसके पास जब हम खड़े होते हैं तो फील करो उस वाइब्रेशन को, और फील करो और 1 साल तक बजा करके देखो और खड़े हो उसके नीचे। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि आपको अपने आप ही डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ हम सही हैं और कहाँ हम गलत हैं। क्योंकि हम सामने वाले को दोष देते, अपने आप में नहीं देख पाते। तो इसलिए शीशे को साफ करने की बजाय अपने आप को साफ कर लो। पहले अपना, वो भजन है ना, कौन सा, मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जाम। पहले दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नु अरज सुना ले। तो पहले अपने आप को साफ करना है। और वो साफ कैसे होगा? जब हम सिस्टम में होंगे। कोई अगर हमको समझा रहा है तो उसे बड़े ध्यान से सुनो कि घंटा बजा करके आपको वहाँ खड़े होना है। जाते समय घंटा नहीं बजाना है। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को छोड़ो, आप अपने आप में सही हो जाओ। अगर आप स्वयं सही हो गए तो दूसरा वाला भी स्वयं सही हो जाएगा। क्योंकि गलती हम करते हैं, हम तो सज़ा भोगते ही भोगते हैं, लेकिन सामने वाला भी हमें देख देख कर वैसे ही करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने भी ऐसे किया। जैसे आपने शीशे पे तिलक लगाया तो दूसरे ने देखा शीशे पे तिलक लगता है, उसने भी शीशे पे तिलक लगाना शुरू कर दिया। कथा तो उनको सुनी नहीं। जब आपने कीमती समय निकाला है, 2-4 ही सही,
लेकिन 2-4 ही कब हजारों में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे गुरु नानक जी ने कुछ शिष्यों को कहा कि जाओ, जो सुधर गए थे कि फैल जाओ, ऐसे ही है ना माता जी? उजड़ जाओ। हाँ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, फैल जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और जो बुरे बुरे थे यहाँ आ जाओ, बस यार। नहीं आ जाओ। अब आप भी बुरे और हम भी बुरे हैं। आप बैठे सारे सुन रहे हो, बुरे हैं तभी ना, और हम भी बुरे हैं तब भी सुना रहे नहीं। हम पे प्रभु और राधा रानी की विशेष कृपा है जो हम कार्तिक में कथा को सुन रहे हैं, और नहीं तो अगर उनकी कृपा ना होती तो क्या आप यहाँ आ जाते? नहीं आ पाते। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठते के साथ ही जब भी आंखें खुलती हैं, अपने हाथों को देखो, रेखाओं को, ये सब जानते। लेकिन क्या कभी हम ये कहते कि भगवान आज हमारी आंखें आपने खोली हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बताओ यहाँ कितने कहते? कहती हैं? चलो बताया था। आप तो कहती हूँ कि भगवान आपने हमारी आंखें खोली, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धरती माता को भी मत्था टेकते हैं कि हम अब आपके ऊपर चरण रखेंगे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल मिलता है पीने के लिए, 1 लोटा जल और हर बीमारी का हल। तो लोटे का पानी भी आपने भर के रखा होगा ज़रूर, और पिया होगा, कल बताया था। नहीं पिया तो कोई बात नहीं है, आज से पीना शुरू कर दें। हैं? नहीं सुना तो YouTube पे वीडियो डाल तो रहे हैं, इसलिए कि यहाँ भी सुनो और YouTube पे भी सुनो। पिछली बार आप लोगों ने खूब सुना। विपुल की मम्मी है ये, वो तो हम गिलास करके रखते हैं। विपुल की मम्मी, ये कंटिन्यू उनको एक बार बोला, पूरे साल लगातार इन्होंने कथा को सुना यूट्यूब पर, कमेंट करी राधे राधे है। तो इंसान वही है जो एक बार कहे और उसको फॉलो कर ले। तो ऐसे ही नियम है, सिस्टम है। आपने कल सुना, नहीं याद रहा, आज सुनो। जल पियो। तो क्या है कि जल पियोगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, कहीं बॉडी में दर्द नहीं होगा। जल कैसे पीते? कैसे पीते? मुंह से पीते। रात में भर के रखो, और तांबे के में रख लो या वैसे रख लो। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा बस चले ना, जितने भी स्टील के बर्तन हैं सब के आपके सब बाहर करवा दूँ। क्यों? हमारे जब पेरेंट्स थे 2006 तक, तो स्टील के बर्तन में कभी नहीं खाया। किसमें? पीतल। बस। तो इसीलिए अब तुम स्टील को लेकर के आओगे। स्टील क्या है? लोहा। और लोहा में जब खाओगे तो शनि महाराज जी की विशेष कृपा तो आप लोगों पे होगी। और जब पीतल पे खाते थे तो गुरु महाराज जी की कृपा होती थी। अब मांजने का चक्कर है कि उसको रगड़े कौन। तो इसीलिए प्रयास करो पीतल के बर्तन में खाना चाहिए। आदि बीमारी तो आप लोगों ने ऐसे ली। तो लोटे का जल पियो और हर सिस्टम में आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी बातें बताने में समय बहुत हो जाता है और आपका बड़ा कीमती समय है। और हम चाहते हैं कि आपका कीमती समय में 5 मिनट में आपको सब कुछ बताया जाए, क्योंकि बात में से बात निकलती चली जाती है। तो आज आपको बताया सिस्टम थोड़ा सा।
अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अभी हमने बताया कि सारे उजड़ जाओ, माता जी मतलब उजड़ जाओ। उजड़ जाने का मतलब क्या है कि आप एक जना सही होकर के गया तो वो 10 जने को सुधार देगा, और एक व्यक्ति मान लो बिगड़ा हुआ कहीं चला गया तो पता नहीं कितनों को बिगाड़ देगा। क्योंकि आप और हम जिस माहौल में रह रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं किस तरीके से रहते हैं। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, लेकिन फिर भी हम कितने भी पॉजिटिव रहें, लोग नेगेटिव कर ही जाते हैं, ज़बरदस्ती कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं। लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। हमको अपने आप को सही करना है। हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ना बीवी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना अड़ोसी जाएगा, ना पड़ोसी जाएगा। जाएंगे तो हम स्वयं अकेले ही जाएंगे। तो ये कल हमने आपको कुछ नियम बताए। अब हम आपको कथा बताते कि जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं तो 16 तरीके से अर्पण करते हैं, और 16 तरह भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो केवल आपका भाव होना चाहिए। क्या? एक ही भाव कि सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बस ये भाव ही जब आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि भगवान एक लोटा जल के भूखे नहीं हैं। ये है पुष्पा जी, अब आइए, इनका नाम सारी दुनिया में फेमस हो गया। और क्योंकि वो जल के तो खुद ही कहते हैं, क्या जल की कमी है भोले बाबा के पास? कमी नहीं है। वो तो सिर्फ एक भाव देखते हैं कि तो अपने घर से तो क्या लेके आया। लोग क्या करते हैं, एक लोटा जल लेके आएंगे और उसके बाद मंदिर में से भर भर करके फिर सब जगह ही चढ़ा देंगे। पहले लोग क्या करते थे, पहले डोलू लाते थे, बाल्टी लेते थे, वहीं से घर से लेके आते थे, छोटे की तामी लुटिया होती थी, उसी से ही सब जगह चढ़ाते थे, उसका पूर्ण फल मिलता था। अब तो क्या है कि बस एक लोटा जल भी उनसे चलता है ना, घर से लेकर के यहाँ तक, तो बड़ा उन्हें जोर पड़ता है, नहीं डोल में लेके आना चाहिए और उसी से ही थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। विधान तो यही है, बाकी तो आप सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही वह सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्तु कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। केवल आप हो जाए, बस मेरे सिस्टम में आ जाए, मेरी रेंज में आ जाए। रेंज समझते हो, सिस्टम समझते हो ना, तो मेरे कॉल आ जाए, बस फिर तो मैं परछाई की तरह उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वैसा कोई भी हो, लेकिन जो जैसा होता है फिर भगवान उसके साथ चुप रहते हैं, फिर वो कुछ करते ही नहीं है। बुरा वो करेगा तो भगवान कुछ नहीं कहते, अच्छा करता है तो भगवान कहते कि ठीक है और कर अच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बुरा काम होता है ना, उसे कल पे नहीं छोड़ते, अच्छे काम को कल पे छोड़ देते हैं। तो ये कार्तिक की कथा का विधान आपको बताया, इससे आगे कल बताएंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो सारी चीज़ भगवान को अर्पण करें, भावपूर्ण होकर के करें। फिर आगे का विधान कि जब मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, जाते समय
चरणामृत लेकर के जाते हैं। वो लेके जरूर जाना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाओ, प्रसाद नहीं मिलता है कोई टेंशन नहीं, लेकिन चरणामृत जरूर लेके जाना चाहिए। एक भी दिन भूल ना हो जाए, ये अपनी भूल को सुधार लो। उसी चरणामृत का आपको पुण्य बताएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त तो होता ही है, फिर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये जो आपको बता रहे हैं, इसमें संदेह की बात नहीं, कतई कतई समझते हो ना? हाँ, कतई। तो जब अजामिल जैसा पापी नहीं था, वो पहले तो ब्राह्मण था, फिर बीच में संगत का रंगत पड़ने पर वो गलत हो गया था। फिर उसके बाद में एक संत महात्मा की एक क्षण की बात मानने से कि बस अपने पुत्र का नाम अजामिल रखा। ये छोटी छोटी कथाएं होती हैं, ये बड़ी वो होती हैं, बस दिमाग में एक बार फीड हो जाए, सिस्टम में आ जाए हम लोगों के, तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। बोला तो वो अपने बेटे को रहा था, आप जानते हो, तो यमराज भी भाग गए, भगा दिया। विष्णु भगवान के पास आ गए, उस पर भी बहुत चर्चा हुई। तो ऐसे ही जब हम चरणामृत लेते हैं तो उसमें क्या मंत्र बोला जाता है? ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वयार्ति विनाशनम विष्णु चरणोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। कब नहीं होती? जो सिस्टम से मंदिर में आएगा और डेली जल लेके जाएगा। तो अब एक दिन ले जाए और 10 दिन ना लेके जाए तो उसकी गारंटी हमारी भी नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। भगवान की कोई भी चीज़ बेचनी नहीं चाहिए। लोग कहते कि हमें नारियल दे दो, पैसे दे देंगे, हमको सिंदूर दे दो, हम पैसे दे देंगे। दुकान है कि वहाँ से लियो, हम तो नहीं बेचते, पैसे चाहिए तो ले लो। तो ये कभी मंदिर से कोई भी चीज़ लो तो पैसा मत दो। वैसे चाहे अपने मन से कुछ भी चढ़ा दो, ये उसके निमित्त मत करके कि ये सिंदूर लिया है तो इस सिंदूर का हमें 1-2 रुपया रख दे। नहीं, वो देख खरीदिए, आपका भाव आ गया कि हमने कुछ लिया है तो हम कुछ चढ़ा दें। नहीं, वैसे अपने भाव से कुछ भी चढ़ा दो। ये भाव नहीं होना चाहिए हमने ये लिया है तो हम इस वजह से दे रहे हैं। के लिए के चक्कर में के लिए ही सबसे बड़ा खतरनाक है कि हम इसके लिए कर रहे हैं। के लिए केवल भगवान के लिए होता है कि हम भगवान के लिए कथा सुन रहे हैं। ये जो पुण्य मिले हम भगवान को दे दें। आप कहोगे लो जी पूरे महीने हम कथा सुनेंगे, कष्ट भोगेंगे और सारी कथा केवल भगवान को ही दे देंगे। अरे सारा फल दे तो सही, कथा सुनो, भगवान सब आपको अर्पण है ये फल, तो वहाँ से 1000 गुना फल आपको मिलेगा।
इसलिए शालिग्राम की मूर्ति कभी नहीं बेचनी चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से और सूर्य का तुलसी से, और गणेश जी का पूजन धतूरे के फूल से करना चाहिए। हम जब विधि बताई जा रही है, बस यहाँ सुनो, यूट्यूब पे सुनो और घर पे लिखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किस देवी देवता पे चढ़ती है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बहुत से गणेश जी को तुलसी चढ़ा देते हैं, फिर कहते हम तो परेशान हैं। श्री विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को पाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन हम कहाँ तक करें, कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा कहाँ जाता है? वैकुंठ को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि के परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। यही भोगता है, बाहर नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। और ये भी ना हो सके तो राधे राधे बोल दो, तो ब्राह्मण देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। जब हम किसी ब्राह्मण को राधे राधे कर देते हैं तो ब्राह्मण उसमें तृप्त हो जाता है, उसी में उसका भोजन हो जाता है। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करें और मौन व्रत धारण कर रहे तो वह प्राणी वीर धीर कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है,
उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामची तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। पता है, पिछले साल बताया नमकीन नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। किसकी? देव, गौ, वेद और पर निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपको कई बार बता रखा है कि जब हम किसी की निंदा करते तो हम उसके दोषों को, उसकी गंदगी को, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पोटी को साफ करती है, ऐसे ही हम उसकी गंदगी को अपनी जिह्वा से साफ करते हैं। ये श्री रामचरितमानस में लिखा है और भागवत में भी बताया गया है। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या कभी ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं। और फिर भी देखो, आप जानते हैं भोले बाबा पर तांबे के लोटे में दूध डाल करके भोले बाबा को सब चढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई आप देख लो तो आप तुरंत उनको समझा दो कि तांबे के पात्र में दूध डाल करके ना तो पीते हैं और ना भोले बाबा को चढ़ाते हैं। क्योंकि तांबे के पात्र में दूध डाल के रख दो, थोड़ी देर में देख लो वो हरा पीला हो जाता है। ठीक है, हमने तो देखा है, आपने देखा नहीं देखा तो प्रैक्टिकल करके देखो। अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। इसीलिए सब लोग खाना बनाते हैं तो गाय की भी निकालते हैं, कुत्ते की भी निकालते हैं और पता नहीं किस किस की निकाल देते हैं, निकालते सब। और जो नहीं निकालते हैं तो आज से निकालना शुरू कर देंगे, और नहीं तो वो मांस के समान ही माना जाता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन। जब बैंगन की बात आती है तो हमको याद आ जाती है। अब देखो, अब कोई बैंगन नहीं है, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद अब हमने बैंगन का नाम ले दिया है ना, जहाँ आपको बैंगन ही बैंगन नज़र आएंगे। और हम बैंगन नज़र आ जाए तो आप बता देना कि कार्तिक में बैंगन आ गए। खाते लिए तो फिर चढ़ाते क्यों बैंगन को? अब ये तो लोगों की सोच है कि हम तो पाप नहीं कमाएंगे। पंडित जी आप कथा सुना रहे हो, गुरु जी आप कथा सुना रहे हो, आप ही नरक में जाओ, ये भाव होता है। बताओ, ब्राह्मण देवता कल आपको बताया कि ये अध्ययन करते हैं, आपका समय बचाते हैं, इतना वर्षों की तपस्या करते हैं और फिर एक एक चीज़ पे नोट करके और आपको बताते हैं। कोई पढ़ के तो बताते नहीं है, हम क्या पढ़ के बता रहे हैं? भाई जो कथा है वो तो लीलावती एंड कलावती वो तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बाकी जो आता है परमात्मा भेजता है आपके लिए, तो वो तो अध्ययन ही है ना। तो क्या है कि वो इतना समय लगा करके आपका भला चाहते और आप उन्हें ब्राह्मण और गुरु का बुरा चाहते हो, तो ये नहीं करना चाहिए। पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन ये सब नहीं करना चाहिए और न खाना चाहिए। रसोला, स्त्री, मलिच, पतित तथा पाखंडी आदि से भूल कर भी पाप ना करें, और करनी भी पड़ जाए तो आपको कल बताया तो हमारे नहीं भैया, कलयुग है, हर तरह का व्यक्ति मिलता है। अब हमको क्या पता उसके अंदर का चल लो है? तो इसलिए ओम हरे नम, जिससे ही बात करो मन में कर लो ओम हरे नम। तो क्या है कि आप फिल्टर हो जाओगे, जैसे फिल्टर का पानी पीते हो ना, ऐसे फिल्टर हो जाओगे। हाँ,
एकम को पेठा और दूज को बैंगन और तेज को पृथ्वी का फूल, ये लिखने चाहिए और पूछ पूछ करके नहीं खाने चाहिए, फिर कहते कष्ट आते आएंगे। चौथ को मूली और पंचमी को बेलफल और छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर और द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को नारी का साग भूल के भी नहीं खाना चाहिए। बोल कार्तिक मातम की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। अब आरती कर लीजिए। आरती करा करो ना, तो अपनी आरती करा करो देख करके, ठीक है। आप है या नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी वही परमात्मा बैठा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो परमात्मा आपको अपने अंदर ही दिखाई दी जाए। संता जी हटाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे मन पावे दुख बिन से मन
ठाकुर जी ने लाई जाती
तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव हुई वर्षा अमृत की हुई वर्षा अमृत की धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बहुबद बंद हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल वाके बिहारी लाल की जय बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय बोल विष्णु भगवान की की जय बोल गौ माता की जय बोल कार्तिक महात्म की जय बोल भारत माता की जय और आज के आनंद की जय आज की संगत की जय बोल सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय कासे वाली माता हर हर गंगे 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 पंडित जी महाराज की जय आप 108 लगा भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय वसुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते नीचे भी देखना कितनी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की कितनी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की नमो भगवते वासुदेवाय